एक दिन मैं अपने लिविंग रूम में अपनी इसी चेयर के ऊपर बैठकर अपने क्लाइंट के लिए एक फेसबुक एड्स कैंपेन डिजाइन कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने जो फेसबुक एड्स के कैंपेन बनाए वो कैंपेन्स कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स तो लाके मेरे को दे नहीं रहे थे। फिर मुझे अचानक से एक चीज याद आती है, मुझे सीधा उस न्यूज की याद आती है जो मैंने इंटरनेट के ऊपर पढ़ी थी, और वो थी जोमेटो की न्यूज, जिसमें उसने बता रखा था कि उसकी कितनी ज्यादा सेल्स आ रही है प्रतिदिन। और फिर मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि यार इन सब की इतनी सेल्स आ कैसे रही है, क्या ये इसके अंदर यूज कर रहे हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और मैं इसके ऊपर रिसर्च करने में जुट गया, और रिसर्च करते करते मेरे को 5 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मिले जो जोमेटो हर अपनी एड के अंदर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से लोग उसकी एड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और उसके प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ एक एक करके, और इस चीज को मैं अपने कैंपेन्स के अंदर खुद इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी हेल्प से मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आर यू एक्साइटेड? तो फटाफट अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है उसको बोलते हैं हम सीरियल पोजीशन इफेक्ट। इस साइकोलॉजिकल ट्रिगर के अंदर बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई इंसान किसी भी लिस्ट जैसी चीज को देखता है, चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हो, तो जो ह्यूमन होता है उसको हमेशा सिर्फ जो सबसे पहली चीज देखी है एक वो, और जो सबसे लास्ट में उसने चीज देखी है एक वो दोनों चीज प्रॉपरली याद रहती हैं, और जो बीच की चीज होती है वो थोड़ी बहुत ही याद रहती है लोगों को। तो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है उसको सबसे टॉप पे लिखो, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग दूसरा बेनिफिट है उसको सबसे लास्ट में लिखो, और जो बीच के बेनिफिट्स हैं उसको जो कम स्ट्रॉन्ग है वहां पे लिखो, क्योंकि लोग बीच की चीज पे कम ध्यान देते हैं और जो लास्ट की और जो फर्स्ट चीज होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिगर आता है उसको बोलते हैं हम लॉस अवर्जन। ये ट्रिगर बेसिकली ये कहता है कि लोगों को कुछ नया पाने से ज़्यादा जो उनके पास पहले से चीज़ है उनको खोने का ज़्यादा डर होता है, और इस चीज़ को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी न किसी ई कॉमर्स स्टोर पर देखा होगा जैसे लिखा रहता है ओनली 3 स्टॉक्स इज़ लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ मौका है अभी इस चीज़ को ख़रीदने का जब तक ये 3 स्टॉक्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, और इसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूं बुक माई शो का। उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ ओनली 47 सीट्स लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ये सोचता है जो बुक माई शो को चला रहा है कि भाई अभी मेरे पास ओनली 47 सीट्स लेफ्ट है, अगर मैंने चांस मिस कर दिया तो मैं सारी सीट्स भी खो सकता हूँ। तो इसी डर की वजह से वो फटाफट अपनी सीट्स को बुक कर लेता है। और जो हमारे पास थर्ड साइकोलॉजिकल ट्रिगर है उसको बोलते हैं हम को प्रॉमिस इफेक्ट। और ये ट्रिगर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि लोग ना ज़्यादा लो प्राइस लेना पसंद करते हैं और ना ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो हमेशा मिडल वाली चीज़ को लेना पसंद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने अगर होस्टिंगर पे से होस्टिंग खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर 3 प्लान्स होते हैं। पहला प्लान होता है जो आपको काफ़ी कम सर्विसेज देता है, और जो बीच वाला प्लान होता है वो एक ऐसा प्लान होता है कि लोग उसे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार ना ज़्यादा महंगा है ये, और ये मेरे को अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मिडल वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि लोग उसको बाय करें। और जो थर्ड वाला होता है वो बिल्कुल एक्सपेंसिव होता है, उसको लोग ज़्यादा बाय नहीं करते। और जो ये मार्केटर्स होते हैं जैसे होस्टिंगर होता है, इसके ऊपर भी यूज़ किया होता है, तो वो मिडल वाला वो डालते इसलिए हैं ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होएं और इसको बाय करें। और एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपने भी होस्टिंगर से कभी कोई होस्टिंग ख़रीदी है तो आपने भी हमेशा मिडल वाला प्लान को ही चूज़ किया होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में लगता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये था हमारा थर्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो अब जो हमारा थर्ड साइकोलॉजिकल ट्रिगर है उसको बोलते हैं हम एंकरिंग इफेक्ट, और इसको भी आपको मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको मैं सीधा एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप जैसे इसका एग्जांपल देखोगे वैसे आप चीज़ समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर 100% देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है ऐसे 5000 लिख के
और उसको कट करके फिर वहाँ पे लिखा होता है 2500। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है ये कुछ इस टाइप से काम करता है। तो लोग सबसे पहले आपको एक हाई रेट की चीज़ दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको कट करके आपको थोड़ा लो प्राइस दिखाते हैं, वो मगर थोड़ा उसी से कम होता है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग को लगता है कि भाई ये तो मेरे लिए सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। और इस चीज़ को हर एक ई कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप किसी भी शॉपिफाई या वो कॉमर्स किसी के ऊपर भी अपना स्टोर बनाते हो तो आपको इस चीज़ का फीचर ऑलरेडी मिलता है। तो इस वाले साइकोलॉजिकल ट्रिगर को आपको 100% यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास जो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिगर है उसको बोलते हैं हम इकिया इफेक्ट। इकिया इफेक्ट बेसिकली ये कहता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी मनी, टाइम, एनर्जी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देता है तो उसके नज़रों में उस चीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबवे में देखा होगा कि जब भी आप सबवे के अंदर एंट्री मारते हो तो आपको वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है जो आपसे पूछता है कि आपको सबवे के अंदर क्या क्या डलवाना है। तो आप उससे बोलते हो कि मेरे को ये वाला सॉस डलवाना है, ये वाली वेजिस डलवानी है। तो आप उनसे ये सारी चीज़ें बोलते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सबवे बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाया, अपने दिमाग को चलाया। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में उस सबवे की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आप उसको ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस टाइप से काम करता है। तो अगर आप अपने बिज़नेस में इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि पहले लोगों को थोड़ा सा फ्री ट्रायल दो। इससे क्या होगा कि लोग जब फ्री ट्रायल लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब आप किसी को फ्री ट्रायल देते हो तो वहाँ पे वो अपनी टाइम को और एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उनकी नज़रों में। और फिर जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो आप इसको अपने बिजनेस में कुछ इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। तो ये थे वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो मैंने अपने कैंपेन्स के अंदर यूज़ करता हूँ। तो ये थे वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर जिनको रिसर्च करने के बाद मैं अपने कैंपेन्स में इस्तेमाल करता हूँ और इसकी वजह से मेरा जो कन्वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ जिसके अंदर मैं एड्स के एग्जाम्पल दिखाऊँ कि कैसे एड्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और लैंडिंग पेजेस के भी एग्जाम्पल दिखाऊँ, तो कमेंट में टाइप करो पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।